पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। आज श्री गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर मैं सत प्रणाम नमन करती हूँ। अक्सर हम उनकी यहाँ पे आ जाइए। अक्सर हम उनकी महानता की बातें करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उस महानता की नींव उनके बचपन के उस दरीचे में रखी गई थी, जहाँ पे वे कैद होकर भी पूरी दुनिया देखते थे। एक बच्चे की उसी एकांत और उसकी खिड़की की यारी से यह कहानी है मेरी कविता के माध्यम से, जो आप लोगों को सुनाती हूँ। उनका बचपन थोड़ा हम लोग के जैसे आम बचपन की तरह नहीं बीता था। वो बहुत अच्छे फैमिली से थे, लेकिन उनके माता पिता पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था, तो उनको समय नहीं मिलता था, तो वो नौकरों के देखरेख में पले बड़े हैं। तो मेरा भाव थोड़ा सा पढ़ने के बाद उनको वहीं से निकला, तो मैंने उनके बचपन पे स्वागत है। मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। बंद कमरे की खामोशी में एक बचपन रोज संवरता था। बंद कमरे की खामोशी में एक बचपन रोज संवरता था। भय पालित के साए में मासूम बचपन पलता था। भय पालित के साए में वो मासूम बचपन पलता था। वो खिड़की से यारी रखता था। उनको खिड़की बड़ी प्यारी थी। उनको कमरे में जब नौकर बंद कर देते थे, वो खिड़की के पास बैठे इमेजिनेशन करते थे। कल्पना, मतलब उनकी कल्पना शक्ति सबसे अच्छी थी। तो मासूम बचपन पलता था। वो खिड़की से यारी रखता था। तालाब और बरगद को घंटों निहारा करता था। वो तालाब और बरगद को घंटों निहारा करता था। बंद कमरे की खामोशी में एक बचपन रोज संवरता था। बंद कमरे की खामोशी में एक बचपन रोज संवरता था। दरीचे तक सिमटी थी खड़िया के घेरे में सिमटा उसका बचपन। खड़िया मतलब उनके जो नौकर रहते थे, उनको डराते थे, चौक से एक सर्कल बना देते थे। चौक से सर्कल बनाने के बाद उनको कहते थे कि इसके बाहर तुम्हें नहीं निकलना, तो वो डर के मारे उससे नहीं निकलते थे। तो वो विचार मेरा वहीं से आया है। खड़िया के घेरे में सिमटा बचपन कल्पनाओं की ऊंची उड़ानों में खो जाता था। कल्पना की ऊंची उड़ानों में खो जाता था। बंद कमरे की खामोशी में एक बचपन रोज संवरता था। बंद कमरे की खामोशी में एक बचपन रोज संवरता था। बहुत खूब। अब उन्हें क्या था, वो खुले मिजाज के थे। वो बंद कमरे में उनको रहना पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि वो बंद स्कूलों में पढ़े। उनको इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन का वो किया है कि सब बच्चे हो मतलब प्राकृतिक से जुड़ सके, वैसे पढ़। तो उसी पे लिखा है कि चार दीवारी का रटा रटाया पढ़ना उसे नहीं भाता था। चार दीवारी का रटा रटाया पढ़ना उसे नहीं भाता था। क्या क्या तरकीबें लगाते थे स्कूल ना जाना पड़े। चार दीवारी का रटा रटाया पढ़ना उसे नहीं भाता था।